Does he enjoy a lot of attention from women? Because उन्होंने वो जवाब मुझे नहीं दिया खुद. ये इस पे आए जरा आप. ओके, मैं ये नहीं कह सकती कि ये एंजॉय करते होंगे, बट ही इज़ नॉट अ चेजर. इनको एक डिग्निटी के साथ ख़वातीन के साथ बात करना पसंद है. ये कभी किसी के पीछे नहीं जाएंगे. साहब ये है मैं रिस्पेक्ट भी मैंने इनको उस वक्त भी जवाब दिया, ये किसी औरत की इंसल्ट है उसका पीछा करना. बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे औरतों के मामले में भी इनको हर कोई ख़वातीन नहीं पसंद आती. इनको हाईली इंटेलेक्चुअल वुमेन, ही लाइक्स वुमेन टू बी इंटेलेक्चुअल. ये लफ्ज़ मैं यहाँ थोड़ी एहतियात करूँगा. पसंद नहीं आती मतलब मेरा कम्युनिकेशन नहीं होता उनके साथ डेवलप होता, लेकिन नापसंदीदगी मेरी कोई नहीं है. Read between the lines, sweetheart. हाँ, वो कह रहे हैं कि वो एक कनेक्शन अलग नौयत का. हम इसको देखें तो ही इज़ अट्रैक्टेड टू इंटेलेक्ट और एक फ्यूचरिस्टिक थोड़ी सी होनी चाहिए ख़वातीन. ऐसा नहीं है कि इनको घर में खाना बनाने वाली खातून पसंद आएंगी. इनको ब्रेनी वुमेन जो है उनसे इनका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा. खलील साहब के वाइसेस क्या हैं? वाइसेस, व्हाट काइंड ऑफ वाइसेस डज ही लाइक इंडल्जिंग इन? ये बताएं. फिर डिंपल आया उनका. तो बेसिकली आई थिंक कि इनकी जो सबसे सेफ स्पेस है इंडल्जिंग इन हिम हिज ओन सेल्फ. ये इनका एक अकेले में बैठना, और जो आई कैन नॉट से कि एग्जैक्टली कि वो क्या चीज़ है, बट हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते. माय फर्स्ट फ्रेंड इज मी, यू नो. यस 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 यस. 100%. ही इज प्रीटी मच अकेले बैठ के जो इनको अपनी वाइस ये खुद ही है. बिल्कुल ऐसा ही है खलील साहब. या ये तो बड़ा नेक्स्ट लेवल वाइस है. ये तो शी इज एब्सोल्युटली राइट. इसलिए तो डर रहा हूँ इससे. मैं जब अपने सारे राज ये अपने से ही शेयर करते हैं. अपने राज शेयर भी करते हैं, प्लस इनकी ट्रैवलिंग नॉर्मली जो एक फिजिकली हम ट्रैवल करते हैं ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअली ये बहुत कनेक्टेड हैं किसी, मतलब लाइक हम गॉड से कह लें या जैसे कह लें, तो मैं उसको रिलीजियस नहीं कहूँगी. बिल्कुल. I take pride in saying that I am connected to my Allah the Almighty. बिल्कुल बिल्कुल. सो वहाँ से इनको बड़ी ब्लेस, आई वुड से ही इज़ वेरी ब्लेस्ड कि इनको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी डाउनलोड कर सकते हैं. ये तो खलील साहब ऑन रिकॉर्ड बार बार दोहरा चुके हैं, कह चुके हैं कि इवन जो वो लिखते हैं वो उनका अपना नहीं आमद होती है. बिल्कुल. तो वो उनके सितारों में, चार्ट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होती है ये चीज़? इनका कनेक्शन इनके रूट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा है. तो इनकी जो वालदा के साथ रिलेशन है उसमें जो इन्होंने एक्सपीरियंस किए इमोशंस, प्लस जो इनके फोर फादर्स हैं वहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा जो है ब्लेसिंग्स हम कह सकते हैं कि वो मिली हैं. बिल्कुल पास डाउन हुई हैं. और आई कैन से कि आप इजीली इंसान को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं. This was what I never wanted to, but this came to me to understand people in a blink of eye. I tell you, इस बात पे मैं बड़ा परेशान होता हूँ. And this is there with me, you know. यार मुझे भी पढ़े ना. For the last one decade, ऐसा हुआ मेरे यहाँ कि मैं जैसे in 1 minute 2 minutes मीटिंग मुझे पता चल जाता है आदमी का. अरे मुझे भी पढ़ के बताया ना थोड़ा सा. पढ़ूंगा तुझे. ओके. इसके अलावा पावरफुल मैं कहूँगी जो इनके आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर ये बिलीव करते हैं, ही स्टैंड्स बाय इट. उसके बाद कोई दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंसान आ जाए, he would stand on his point. They'll have to convince me. They have to convince me. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी, ये खलील साहब का पीछा आपको क्या लगता है चार्ट्स के हिसाब से क्यों करती हैं? ये हो जाता है या ये अट्रैक्ट करते हैं? क्या सिनारियो है, वो क्या सीन है? अनकॉन्शियसली मैं कहूँगी, या कहें कि अगले की इनसिक्योरिटी की वजह से लोग इनको गलत परसीव करते हैं. यानी कि वो समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. वो फोर्स के ज़रिए उसको इनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं. जहाँ पे अगर आप अभी भी देखें तो ये एकदम से नहीं डांटना शुरू कर देंगे. लाइक ही वुड डांट पे आ जाती बात. मतलब एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे. She is right. मैं बहुत मेरे पास बहुत पेशेंस है. मैं सुनता हूँ बड़ी देर तक, जब तक कि अगला मुझे इस कदर नाला कर दे कि मुझे आई हैव टू स्पीक. अच्छा, इज दिस अ ट्रेट दैट ही इज एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वाज ही एज पर द चार्ट ऑलवेज लाइक दिस? मुझे जो इनके चार्ट में नज़र आता है, एक तो बचपन में थोड़ा गुस्सा था इनमें, लेकिन वो इन्होंने बाहर एक्सप्रेस करने के बजाय अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उसको प्रोसेस किया है अपने अंदर ही लिख के, या मतलब उसको उन्होंने जिसे She's right again. Baby, महारानी.
अच्छा, एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी हाँ। वो ये है कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो इन्होंने चढ़ना है, फिर इनको कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको एंड पे पहुंचाएंगे अपनी जो भी और I'll डिसाइड die. किया। और I'll यस die. यस, सो ही इज़ वेरी Determined. बिल्कुल बिल्कुल डिटरमिन्ड है, प्लस ये बड़े ग्राउंडेड है। जैसे लोग इधर उधर हो रहे होते हैं, इमोशनली इधर उधर हो रहे होते हैं, ही इज़ वेरी ग्राउंडेड। ही ऑलवेज कम्स बैक टू हिज ओन सेफ स्पेस, जो कि इनके अकेले बैठने की जगह है। आई एम श्योर कि आपके Oh पास yes, कोई oh स्पेस yes, भी होगा oh ऐसा yes, घर oh के yes, अंदर, absolutely, जहाँ पे yes. आप मी टाइम करते होंगे और उसमें कोई अलाउ नहीं होगा उस मी टाइम के अंदर। सो क्रिएटिविटी इनकी जितनी भी आती है वो अकेले रहने से इनको डाउनलोड्स आते होंगे, आई वुड से। खलील साहब सही, बिल्कुल 99.9%। 99 कोई आपको सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं ना, मैं क्या पूछूं? आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि इनकी टीयर मी आउट। ओके, सो इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगी, जो डेप्थ है इनकी वो इवन अभी ये खुद भी उस डेप्थ को नहीं पहुँचे somehow, and he will। आपको लगता है यूरानिक yes, एक्सप्लोड? every time, and last 18 months में मैं देख रही थी इनके चार्ट पे, तो इनको इमोशनली बहुत चेंजेस आए इनकी लाइफ में, लाइक इमोशनल पैराडाइम शिफ्ट हम कह सकते हैं कि आपकी Oh yeah, life में। that's a fact. But that's not about my personal life. That's about the poor people of my country. You know, in last 18 months, the way economically they are destroyed, and the way life is going on, and I don't foresee any good happening for them. You know, so that is killing me from inside. You know, मेरे सामने जो तमाशा हो रहा है मेरे यहाँ की गरीब लोगों को और उनकी बच्चियों के साथ, that is literally killing me. So that is pretty ये much it. 18 महीने ही है। मैं आई टेल यू फॉर श्योर ये 18 महीने ही है जिसमें मेरी अपसाइड डाउन हुई है। मैं जो हाईएस्ट लेवल का ऑप्टिमिस्टिक था, हाईएस्ट लेवल का पेसिमिस्टिक हुआ हूँ। आई डोंट, इफ आई कुड सी एनी सोल्यूशन आई वुड हैव बीन ऑप्टिमिस्टिक। आई डोंट सी एनी सोल्यूशन एनी फर्दर। ठीक हो गया। सुमेरा, थैंक यू सो मच Thank you. फॉर योर वंडरफुल इनसाइट इनटू अ मैन हु इज नो लॉन्गर एन एनिग्मा नाउ। अब तो सब आपने बता दिया, और अगर भाई किसी और को कुछ जानना है खलील साहब के बारे में तो बाजी इज द पर्सन। थैंक यू। Thank you. एक सेकंड मैं मैंने मेरा बहुत एहतराम करता हूँ, Thank तेरी you. बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल करें। तीनों रात वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे खलील साहब से गुफ्तगू का सिलसिला और एक दो मजे के सेगमेंट्स भी उनके साथ खेलेंगे, क्योंकि वो गेम टाइप है, तो आपने कहीं जाना नहीं। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। ये खलील साहब, मैंने आपके बारे में एक चीज आज नोटिस की है पहली बार, क्योंकि मैं पहली बार इन पर्सन मिला हूँ आपसे, मतलब अप क्लोज। यू गॉट ब्यूटीफुल आईज। Oh my God. नो सीरियसली, लाइक इफ अगर वो खलील साहब का जो कैमरा है वो थोड़ा बस कर दे। आंखें मैं शर्माऊं? नहीं शर्माए नहीं, आप आंखें यूं खोले ना, एक सेकंड जूम करें। बड़ा वो, अब मुझे लगा आपने कॉन्टैक्ट्स लगाए हुए हैं। आपकी क्या रंग है ये आंखों का? हेजल ग्रीन आई थिंक। हेजल ग्रीन, बट लाइक इट्स लाइक कि जो आउटर उनकी लेयर है इट्स सम अदर कलर और अंदर से कुछ और है। बड़ी खूबसूरत आंखें आपकी। अगर मैं कोई और होता तो मैं कहता मैं इन आंखों में डूबने का दिल चाह रहा है। माशाल्लाह। देखिए आपने खलील साहब की नजर आ रही आंखें हैं, है ना, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़ी खूब।